योगी ने नेपाल में मचाया तहलका, सड़कों पर हजारों की भीड़, पूरे देश में बवाल, हिंदू राष्ट्र की हुंकार, नेपाल फिर से तैयार। भारत का पड़ोसी नेपाल, जहां इन दिनों चीन का प्रभुत्व बढ़ रहा है, नेपाल की केपी ओली सरकार शी जिनपिंग के बहकावे में आ चुकी है। लेकिन वहां की हिंदुत्ववादी ताकतें नेपाल को एक बार फिर अपने असली स्वरूप में लाने के लिए अब सड़कों पर हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं और इसे ताकत देने के लिए नेपाल के लोग सीएम योगी की मांग कर रहे हैं। नेपालियों को अब योगी से आस है। योगी की मदद से नेपाल के लोग चीन समर्थक वामपंथियों के हाथ से अपने देश को निकालकर वापस राजशाही वहां लाना चाहती है। दरअसल नेपाल के हजारों लोगों का मानना है कि 2008 में नेपाल से राजशाही तो चली गई, लेकिन लोकतंत्र की बात करने वाले वहां लोकतंत्र स्थापित नहीं कर पाए। यानी नेपाल में लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह गया है। 2008 के बाद लगातार अस्थिर सरकारों की वजह से वहां की जनता बेहद परेशान है और वापस राजशाही चाहती है। अब नेपाल में लोगों को एकदम योगी क्यों याद आ गए और क्या नेपाल में अब कुछ बड़ा होने वाला है, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानिए कि नेपाल की सड़कों पर लोगों का ये हुजूम तब उमड़ पड़ा जब पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह काठमांडू के त्रिभुवन हवाई अड्डे पर पहुंचे। उनके स्वागत के लिए उनके समर्थकों ने मोटरसाइकिलों पर सवार होकर ज्ञानेंद्र शाह की तस्वीरें और राष्ट्रीय झंडे लहराए। इसके बाद यह अंदाजा लगाया जाने लगा कि नेपाल में एक बार फिर राजशाही आएगी। लेकिन इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर भी लहराए गए। इन पोस्टर्स पर राजतंत्र पुनः स्थापित करें लिखा था। अब योगी को याद करना ऐसे ही शुरू नहीं हुआ। आरोप है कि नेपाल में मौजूदा सरकार से लोग बेहद परेशान हैं। करप्शन और राजनीतिक अस्थिरता के चलते भी लोग अब नेपाल में राजशाही को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए हजारों लोगों ने नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के पोखरा से काठमांडू लौटने पर राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के साथ रैली निकाली। इस रैली में ज्ञानेंद्र शाह की तस्वीरों के साथ सनातन के ध्वजवाहक सीएम योगी की तस्वीरें भी थीं। दरअसल 16 साल पहले की बात है। नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। 2008 तक ज्ञानेंद्र शाह नेपाल के राजा हुआ करते थे। लेकिन एक माओवादी आंदोलन और एक कथित वामपंथी क्रांति के बाद भारत के इस पड़ोसी देश में सत्ता परिवर्तन हो गया और ज्ञानेंद्र शाह को सिंहासन खाली करना पड़ा। 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद से नेपाल में 13 सरकारें बन चुकी हैं। बीते कुछ सालों में नेपाल की अर्थव्यवस्था भी गिरी हुई है। अब नेपाल में राजशाही के समर्थक शासन की राजशाही व्यवस्था की वापसी की मांग कर रहे हैं और योगी से उन्हें मदद की आस है। कहा यह भी जा रहा है कि अब नेपाल में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। वैसे भी योगी हर बार हर मंच से सनातन की शक्ति का एहसास करवाते हैं। चलिए आपको उनका एक भाषण सुनवाते हैं जब उन्होंने कह दिया था कि धर्म एक ही है और वो सनातन धर्म है। धर्म एक ही है और वो सनातन धर्म है। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन सनातन धर्म अपनी इस अनवरत यात्रा को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर बनाए हुए है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी है, वह आज अपने इस गौरवशाली परंपरा पर गौरवान्वित हो रहा है। बहनों भाइयों, हम सबको एक बात को ध्यान में रखना होगा। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर राह मंजिल तक पहुंचती है। हर राह मंजिल तक पहुंचती है, बशर्ते हमने राह सही चुनी है। और ये राह वही है जो हमारे सिद्धों ने, हमारे संतों ने, हमारे योगियों ने हम सबको दिखाई है। सनातन धर्म उसका एक विराट रूप है जो सबको अपने अंदर समाहित करता है। और सनातन धर्म के उन मूल्यों के प्रति हम सबका
आग्रह होना चाहिए। धर्म एक ही है और वह सनातन धर्म है। बाकी उपासना चीजें हो सकती है, पंथ हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं। हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में जो अपनी जीवंतता को बनाए रखा है, बिना डिगे, बिना हटे, बिना झुके, वह बना रहा है। और इसीलिए दुनिया के अंदर बहुत कुछ आए, बहुत कुछ चले गए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन सनातन धर्म अपनी इस अनवरत यात्रा को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर बनाए हुए है। कुछ कालखंड में कुछ बैरियर आए होंगे, कुछ बाधाएं आई होंगी, कुछ चुनौतियां आई होंगी। अगर हमने बाधाओं का सामना नहीं किया, वे कुछ दिन तक, कुछ देरी तक उन्होंने समाज को चुनौती दी होगी, सनातन धर्मावलंबियों को चुनौती दी होगी। लेकिन जब एकजुट होकर के स्वर एकजुट होकर के निकल पड़ा और एक स्वर में पूरा भारत बोल पड़ा, तो विजयश्री का वर्णन करने में बहुत देर नहीं लगी है। याद रखना, आज भारत जिस बात की अनुभूति कर रहा है, वो अनुभूति हम सबके सामने है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। 22 जनवरी को 500 वर्षों के इंतजार के बाद प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। हर भारतवासी प्रफुल्लित है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी है, वह आज अपने इस गौरवशाली परंपरा पर गौरवान्वित हो रहा है। और दुनिया के अंदर हर दबी कुचली शोषित सभ्यता और परंपरा को एक नया जीवन मिला है कि 500 वर्षों के बाद अगर अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बन सकता है, तो दुनिया के अंदर हर कार्य संभव हो सकता है जो सत्य के नजदीक होता है।